नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित लेखक निर्मल वर्मा का संक्षिप्त सा जीवन और साहित्यिक परिचय जानने की कोशिश करेंगे। निर्मल वर्मा हिंदी साहित्य में एक कथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं और वे मुख्य रूप से नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, निर्मल वर्मा जी का जन्म 1929 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था और उनकी मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई थी। निर्मल वर्मा जी सन 1959 में चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर चेकोस्लोवाकिया गए थे और वहां रहते हुए उन्होंने अनेक चेक उपन्यासों और कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया था। वहीं से उन्होंने अंग्रेजी के समाचार पत्रों टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में यूरोप की सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं पर लेख लिखे, जो आज उनके निबंध संग्रहों में संकलित हैं। सन 1970 ईस्वी में वे भारत लौट आए और यहाँ आकर स्वतंत्र लेखन करने लगे। निर्मल वर्मा जी का जितना अधिकार हिंदी भाषा पर था, वैसा ही अधिकार वो अंग्रेजी भाषा पर भी उन्हें प्राप्त था। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि निर्मल वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं। जैसा हमने परिचय में जाना है कि निर्मल वर्मा जी मुख्य रूप से कथा साहित्यकार हैं, तो उनके सबसे पहले कहानी संग्रह जानते हैं। उनके कहानी संग्रह हैं परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कब्बे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा और अन्य कहानियां। उपन्यासों में देखें तो उपन्यास हैं वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य। इसके अतिरिक्त उनका एक उपन्यास है रात का रिपोर्टर, और ये ऐसा उपन्यास है, इस पर एक सीरियल भी बना था। निर्मल वर्मा जी ने अनेक यात्राएं की हैं और अनेक यात्रा संस्मरण लिखे हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी और धुंध से उठती धुन। इसके अतिरिक्त उनके कुछ निबंध हैं। निबंधों के नाम हैं, निबंध संग्रह के नाम हैं शब्द और स्मृति, कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए। तो ये है उसकी कुछ निबंध संग्रह है। इसी तरह से 1985 ईस्वी में निर्मल वर्मा जी को उनकी प्रसिद्ध रचना कब्बे और काला पानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। आइए हम जानते हैं निर्मल वर्मा जी की भाषा शैली की कुछ विशेषताएं। तो पहला बिंदु है कि निर्मल वर्मा जी की भाषा शैली में एक अनोखी कसावट रहती है। दूसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं कि उनमें विविध उदाहरणों के प्रयोग से विचार सूत्र की गहनता को रोचक विस्तार देने की क्षमता है। तीसरा बिंदु लिखेंगे कि उनकी वाक्य रचना जो है उसमें मिश्र और संयुक्त वाक्य जो है उनकी ही प्रधानता अधिक रहती है। निर्मल वर्मा जी की भाषा में अनेक नवीन प्रयोगों की झलक भी मिलती है। उनके शब्द चयन में जटिलता बिल्कुल नहीं है तथा वे अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आजकल परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनमें मुख्य रूप से लेखक के परिचय से जुड़े हुए ये कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें हमें स्मरण करना है और अपनी परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारियां परीक्षा के लिए आपको उपयोगी सिद्ध होंगी। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।